हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। भगवान परशुराम, सुन लो बस, सुने। भगवान परशुराम, आप सुनेंगे। सुन लिया। मेरी याचना सुनिए भगवान। वो आ गया है, वो आ गया है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनान् उठ पड़ी। मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ठीक। मौलवी आपको नहीं कह रहा, आप सीधे हो जाए। लो जी, असर सब चीजें भाई साफ। खड़ी हो आप बिल्कुल फिट हैं आप। ओए ओए, फिट काट दिया। प्रणिपात भगवान। कौन हो तुम देवी? इतने दुर्गम स्थल पर आने की तुम्हें क्या आवश्यकता आ पड़े? न्याय मांगने आए हो भगवान। सब कहते हैं आपने अनगिनत क्षत्रियों का नाश किया। 21 बार इस धरा पर मैंने आतताई और अन्याय क्षत्रियों का विनाश किया, विध्वंस किया, परंतु अंत में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कमंडल उल्टा कर देने से उसके भीतर की रिक्तता ओढ़ेली नहीं जा सकती। सही हो। उसमें पानी भर देने से ही उसकी रिक्तता दूर होती है। मनुष्य के हृदय में न्याय की स्थापना करने से अन्याय दूर होता है। इसलिए अब मैं धर्म और न्याय की स्थापना हेतु योग्य व्यक्तियों को शिक्षण देने का कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हारे साथ में न्याय हुआ है देवी, तो तुम हस्तिनापुर जाओ। ओए, वहां जाकर अपने हृदय का दुख मेरे प्रिय शिष्य देवव्रत भीष्म से जाकर कहो। ओए, बात ही खत्म होगी। वो तुम्हें न्याय अवश्य देंगे। ना आपको कभी गरुड़ न्याय दे सकता है, फिर हमको कोई शेर कभी न्याय दे सकता है। भीष्म ने ही मेरे साथ अन्याय किया है तो असंभव। एक बार सागर तक तोड़ सकता है, परंतु भीष्म अधर्म नहीं कर सकता। एक बार आकाश में छिद्र हो सकता है, परंतु भीष्म के चरित्र में दोष कदापि नहीं हो सकता। हाँ जी, जानते हैं। अपने हृदय को खोजो देवी, स्व परीक्षण करो। अवश्य तुम्हें अपनी समझ में कोई भूल दिखाई देगी। बात तो सही है। बात उन्होंने भी बता दी थी। उसने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। उसने मेरे स्वप्नों की चिता जलाकर मुझे उसमें जलने के लिए छोड़ दिया है भगवान। आतंक मचाया उसने मेरे जीवन में। आपको मेरी यात्रा करनी ही होगी। यदि भीष्म के कार्य में मुझे अन्याय दिखाई देगा देवी, तो मुझे अपने ज्ञान पर संदेह होगा। सही बात है। इतना विश्वास है मुझे अपने शिष्य पर। जाओ, घर लौट जाओ। ईश्वर तुम्हें सब बुद्धि दे। भगवान आप बिना त्याग नहीं कर सकते। जगत से सबको न्याय दिलाने का आपने वचन दिया है। भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम।
कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती? नहीं, वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। सही बात। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए। स्वयं विचार कीजिए। युवराज विचित्र वीर्य के राज्याभिषेक की विधि आरंभ हो। यही इनकी ख्वाहिश थी ना कि मेरा बेटा बने। आज तो बहुत खुश है भाई, क्या एक पत्थर भी ना तोड़ पाए। तुम्हें बहुत लंबे काल तक साम्राज्य बनते हुए सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि हस्तिनापुर पर शासन करेंगे। इससे अधिक क्या सुख प्राप्त हो सकता था तुम्हें? पता नहीं तुम्हारी बहन को इस सुख का अवसर क्यों नहीं मिला। इसको क्या हुआ? इसके बस की बात ही नहीं है भाई। राज अभिषेक संपन्न हुआ। अब महामहिम भीष्म के द्वारा मुकुट पहनने के पश्चात आप राज सिंहासन ग्रहण कीजिए। मुझे तो लगता है ये तलवार भी हाथ से गिरा देगा। ये ले आर्य का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ रहा है। अंबालिका, शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें मत करो।
पता नहीं यार एकदम से क्या हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ परशुराम जी की तरफ देवी अम्बा तो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी ट्राई बहुत ज़्यादा की है। जब उन्होंने भीष्मा जी का नाम लिया है ना, उस वक्त उन्होंने नहीं सुने कभी भी। नहीं ऐसे ही है, लेकिन जो कुछ भी एक देखा जाए ना, अब मतलब कि ऐसे ही लग रहा था कि एक भीष्मा जी की जो है ना, मतलब कि वो सारी जो स्टोरी है ना, मतलब कि महारानी जो अम्बा है ना, उसकी एक आवाज़ सुनी जाएगी, चाहे वो जिस मकाम पर अभी जा रही थी ना परशुराम जी के पास है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको इतना एक बिलीव था अपनी एक शिक्षा पर, या एक जो उन्होंने सब कुछ दिया था भीष्मा जी को, लेकिन वो मुझे लगता है कि उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि मेरा शागिर्द ऐसा कर ही नहीं सकता। वही भाई, उन्होंने सब कुछ सिखाया था इनको, उनको पक्का यकीन था कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे भाई जो है ना, राजा जिसको बनाया जा रहा था ना, वो सारा भाई कार्यक्रम तो हो गया है। वो जब उसको भाई वो पहना रहे थे, उसके ऊपर भाई वो डाल रहे थे कुछ, तो तब भाई वो उसकी सांस पूरी, तब भी अब आया तो भाई उसके मुंह से खून बाहर निकला है। अब देखो भाई क्या बनता उसके साथ। भाई सत्यवती ने अपने बेटे को भाई इधर जो उसका असल मिशन था ना, कि मेरा बेटा भाई इधर बैठेगा आकर, तो भाई वो तो टाइम आ गया है। लेकिन जब वो भाई उस पे ऊपर सर में पानी डाल रहे थे ना, तो भाई उस वक़्त भी उसकी सांसें फूल रही थी। लेकिन भाई जब उन्होंने सारा कुछ कर लिया, उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ा है ना, सीढ़ियों से उतर रहा है, तो उस वक़्त भाई उसके अपना मुंह से ना खून निकलना शुरू हो गया है। लेकिन उस भाई जो साथ में लड़की खड़ी थी ना, उसने बोला भी है सत्यवती को कि भाई इसका जो तवाज़ुन है ना वो दुरुस्त नहीं है। तो उसने बोला है आप शुभ शुभ बोलें। भाई इस बंदे के बस की बात नहीं है, जो बंदा एक तलवार नहीं उठा सकता उसको आप इतने बड़े मनसब पे बिठा रहे हैं, और ये इंसाफ क्या करेगा जो खुद डरा हुआ है। उसको पता नहीं क्या है, एकदम से झटकना स्टार्ट कर देता सारा कुछ। लेकिन वो भाई इस तरह ही है, महारानी जो अम्बा है ना उधर गई है ना, तो उसने भाई अपनी सारी बात कही है ना, तो उसने कहा कि जो उधर सल्तनत पर बैठा है ना, जो क्या नाम उसका, भीष्मा, उसने हमारे साथ न्याय किया। तो उस वक्त भाई भगवान गुस्से में हो गया। उसने कहा वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, वो मेरा शागिर्द है, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा कभी भी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब जो है ना वो भी भाई हार नहीं मान रही, वो भी उधर कर लिया। उसने कहा मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी। और इधर ये महाराज जो है ना, ये भी भाई एक लड़खड़ा तो गए हैं। अब देखो आगे क्या होगा इसका। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।